गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे गुणा करना। हमने एक बड़ा सा सवाल लिया है और गुणा करने के साथ साथ हम उत्तर की जांच भी करना सीखेंगे स्वयं से। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक बड़ा सा सवाल लिया है 4 अंकों का 5608 और इसमें गुणा करना है 4357 का। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरह के सवाल होंगे तो हमें पता ही है कि हमें तो पहाड़े याद होंगे नहीं। 4357 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, पर हाँ, अगर हमें 1 से लेके 10 तक के पहाड़े याद हैं, अर्थात 4 का, 3 का, 5 का और 7 का, तो ऐसे किसी भी सवाल को हम हल कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ। 5608 गुणा 4357। पहले तो हम गुणा कर लेते हैं और उसके बाद हम उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल होते हैं तब हम क्या करते हैं, इकाई की ओर से पहले हम 7 का पहाड़ा इन चारों के लिए पढ़ेंगे, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से। तो चलिए 7 से शुरुआत करते हैं। 7 अट्ठे 56, 56 की यहाँ 6 और हमारे पास बच गए 5। 7 शून्यम शून्य और शून्य में हम 5 जोड़ते हैं तो मिला हमें 5, कुछ बचा नहीं। फिर 7 का पहाड़ा 6 के लिए, 7 6 का 42, 42 की 2 और हमारे पास बच गए 4। फिर 7 का पहाड़ा 5 के लिए, 7 पंचे 35, 35 और 4 39। तो यह हो गया हमारा 7 का पहाड़ा, 7 का गुणा 5608 के साथ। अब इकाई का हो गया तो हम दहाई में आएंगे। दहाई में 5 का गुणा करने से पहले, इस 5 का गुणा करने से पहले हम यहाँ शून्य उतारेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह 5 दहाई 50 है, तो 50 का हम शून्य यहाँ उतार लेते हैं और फिर 5 का हम इनके लिए पहाड़ा पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 अट्ठे, अब जो भी आएगा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 5 अट्ठे 40, 40 की शून्य हासिल 4। फिर 5 का शून्य के लिए 5 शून्यम शून्य और यह 4, तो हो गए 4। एक के नीचे एक ही लिखिएगा। ठीक है, फिर 5 का पहाड़ा 6 के लिए, 5 छक्का 30, 30 की यहाँ शून्य और बच गए 3। फिर 5 का पहाड़ा 5 के लिए, 5 पंचे 25, 25 और 3 28, तो उसे लिख लेते हैं ऐसा। यह हो गया 5 का इनके साथ गुणा। अब और आगे बढ़ते हैं 3 सैकड़ा, तो 3 सैकड़ा होता है 300। तो अब हम क्या करें, इस 300 के दोनों जीरो को हम यहाँ उतार लेते हैं ऐसा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इनके लिए, तो 3 अट्ठे 24, 24 की यहाँ 4 और बच गए 2। फिर 3 का पहाड़ा शून्य के लिए, 3 शून्यम शून्य, शून्य में 2 जोड़ते हैं तो बचा 2। ठीक है, 2 हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। फिर 3 का पहाड़ा 6 के लिए, 3 छक्के 18 की 8 और 1 बच गए। और फिर 3 का पहाड़ा 5 के लिए, 3 पंचे 15, 15 और 1 16, तो 16 को हम लिखेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, यह तो हो गया 3 का। 5 का हो गया, 7 का हो गया, 5 का हो गया, 3 का हो गया, 4 बचे। अब देखिए 4 जो है 1000 है, मतलब यह है 4000। तो 4000 में कितने जीरो हैं? 3, तो तीनों जीरो हम यहाँ लिख लेते हैं, इस तरह से उतार लिए। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इन सब के लिए, तो 4 अट्ठे 32, 32 की यहाँ हो गया 2 और बच गए 3। फिर 4 का पहाड़ा शून्य के लिए, 4 शून्यम शून्य, शून्य और 3, 3, कुछ नहीं बचा हमारे पास। फिर 4 का पहाड़ा 6 के लिए, 4 6 का 24,
24 की यहाँ लिखेंगे 4 और बच गया 2, और 4 का पहाड़ा 5 के लिए 4 पंचे 20, 20 और 2 22, कुछ इस तरह से। चलिए अब गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो यह तो हो जाएगा 6, यहाँ 5 0 0 0, तो यह हो गया 5, यहाँ 2 4 6 4 10, 10 की 0 और 1 हासिल, ये हो गया 9 2 11, 11 2 13, 14 की 4 हासिल, फिर एक यहाँ हो जाएगा 3 8 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 की 3, यहाँ हासिल 2 आ गया, यहाँ हो जाएगा 2 6 8 4 12, तो 14 की 4, फिर हासिल 1, और यह हो गया 4 और 2, ठीक है। इतना बड़ा हमें संख्या मिला है, 2,44,34,056। यह तो हो गया गुणा, हमने इन दो संख्याओं का गुणा किया तो हमें गुणनफल मिला इतना, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारा जो उत्तर है वह सही है, तो यह हम उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं और हम उसके लिए बीजांक का प्रयोग करेंगे। बीजांक के द्वारा हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका बीजांक निकालेंगे, ठीक है। 5608 का क्या मालूम करना है हमें, बीजांक। बीजांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि हमें एक अंक की संख्या ना मिल जाए, तो वही करना है हमें। 5 धन 6 धन या 0 और धन 8 जोड़ लेते हैं, कितना मिला देखते हैं। तो 5 और 6 11, 11 8 19, एक अंक की संख्या तक पहुंचना है। 19 दो अंक की संख्या है, तो इसके अंकों को फिर जोड़ेंगे, 1 धन 9, तो यह हो गया 10, और फिर हमें 1 और 0 को जोड़ना होगा, तो 1 मिला हमें। मतलब 5608 का जो बीजांक है वह 1 है। अब जो दूसरी संख्या है उसका भी हमें बीजांक निकालना पड़ेगा इसका, तो इसका बीजांक क्या होगा देखते हैं। 4 धन 3 धन 5 धन 7, अंकों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर 4 3 7, 7 5 12, 7 19, यहाँ भी 19 मिल गया, और फिर 19 के अंकों को जोड़ते हैं, तो 1 धन 9, यह हो गया 10, और फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तो यह हो गया 1, ठीक है। मतलब 5608 का बीजांक है 1, और दूसरी ओर जो संख्या है 4357, उसका भी बीजांक मिला 1। अब क्या करें, जो हमारे पास दोनों के बीजांक मिले उनका गुणा करना है, अर्थात दोनों के जो बीजांक हैं उनका गुणा करते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1 गुणा 1, 1 मिल गया, और इस 1 का बीजांक 1 ही होगा, ठीक है। तो हमें 1 मिला है, ठीक है। पहले हमने संख्याओं का बीजांक निकाला, दोनों के हमें 1 मिले, इन दोनों का हम गुणा किए, गुणनफल 1 आया, और 1 का बीजांक तो 1 ही होगा, ठीक है। बीजांक तक पहुंचना है। दूसरी ओर हमारे पास जो गुणनफल है उसका बीजांक निकालते हैं, इसका बीजांक क्या मिलता है यह भी देखना होगा। अगर दोनों बराबर हो गए मतलब हमने जो सवाल हल किया है वह बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं। 2 धन 4 धन 4, 4 धन 4 धन 3 धन 4 धन 0 धन 5 और धन 6, इतना बड़ा संख्या है हमारे पास, ठीक है। 2 धन 4 धन 4 धन 3 धन
4 धन 0 धन 5 धन 6, ठीक है। 2 और 4 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22 और 22 और 6 28, 28 मिल गया। 2 अंक की संख्या है और उसे जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 8 को जोड़े तो हमें कितना मिला 10। ये भी 2 अंक की संख्या है। बीजांक के लिए हमें 1 अंक तक जाना है, तो 10 के अंकों को जोड़ते हैं तो यह मिला हमें 1। अब देखिए यहाँ पर भी जो बीजांक हमें मिला है वह 1 मिला है, यहाँ पर भी हमें 1 मिला है, अर्थात इनके बीजांकों का गुणनफल का बीजांक 1 और यहाँ पर जो गुणनफल मिला है उसका भी बीजांक 1, दोनों आपस में बराबर हैं। अर्थात हमने जो एक बड़ा सा सवाल हल किया है वह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, एक संख्या इसका बीजांक निकालेंगे, फिर जो दूसरी संख्या है उसका भी बीजांक निकालेंगे, फिर जो बीजांक आया उनका हमें आपस में गुणा करना है। तो चूंकि यहाँ दोनों जगह बीजांक 1 है तो 1 और 1 का हम गुणा किए, 1 गुणा 1 1 आया। अब इस 1 का बीजांक, इस 1 का जो बीजांक है वह कितना मिला हमें 1। इस जो 1 है उसका बीजांक, क्योंकि यहाँ हमें बीजांक जो है 1 ही मिल गया दोनों में, तो इसलिए थोड़ी समझने में समस्या हो सकती है। यह 1 ही आंसर नहीं है, इस 1 का बीजांक, तो 1 का बीजांक 1 ही होगा। और उसी तरह से जो हमारे पास गुणनफल है उसका बीजांक निकालेंगे, उसका बीजांक भी हमें क्या मिला 1, दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारा जो गुणनफल है वह बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप किसी भी सवाल को लेकर उनके उत्तर की जांच आप स्वयं कर सकते हैं। कुछ अगर सवाल आपके पास आए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इन सवालों को हल करने की।